आज का ये वीडियो हिंदी में होगा। तो हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट, एक्सरसाइज और डाइट के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हील करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपका मन का प्रभाव कैसे होता है आपके हेल्थ पर। और मन का प्रभाव ही सबसे बड़ा होता है, मन ही सब कुछ है, क्योंकि जो हम बिलीव करते हैं वो ही होता है। और सेकंड फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगा, तो आप जो भी डाइट खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड टूवर्ड्स द एंड मैं टिप्स रिगार्डिंग डाइट दूंगी। आप कैसे अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हैं, आप कैसे आपके बॉडी को समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप कुछ भी नहीं मिस करेंगे, जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था इंग्लिश में, मैं सब कुछ हिंदी में भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये लंबा वीडियो हो सकता है, तो स्टे टिल दी एंड, एकदम आराम से रिलैक्स होके देखिए। जितना आप रिलैक्स्ड रहते हैं वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। जब आप खुद को मैनेज कर सकते हैं, आपके मन को मैनेज कर सकते हैं, तभी आप इस डिज़ीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एंग्री होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तभी सिम्टम्स जो जॉइंट पेन है वो बढ़ जाता है। अगर आपने भी ये अनुभव किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इससे डायरेक्ट प्रूव होता है कि हमारा मन कितना पावरफुल है इस डिज़ीज़ को हील करने के लिए। अगर हमारे मन ने इस डिज़ीज़ को क्रिएट किया है, तो क्या हमारा मन इसे ठीक नहीं कर सकता? तो हमारा मन ही दवाई का भी काम करेगा इस डिज़ीज़ को हील करने के लिए। ओके, तो पहले अंडरस्टैंड करना है, अगर जब आप फर्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डायग्नोज होते हैं, तो अंडरस्टैंड करना है कि ये सिर्फ एक सिचुएशन है, एक चेंज है। तो जब हम इसे सिचुएशन देखते हैं, इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना है, एज अ चेंज देखना है। और जब हम इसे एज अ चेंज, एज अ चैलेंज देखते हैं, तब हमारे पास पावर भी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको एक्सेप्ट करना। मुझे याद है जब मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम बोला था कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैंने कई सालों तक इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मुझे ये हुआ है। मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, खुद को बंद कर दिया था, दुनिया से बातचीत नहीं करती थी। तो जब आप एक्सेप्ट करते कि ओके मुझे ये डिज़ीज़ हुआ है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक चेंज है, ये एक अपने प्रॉब्लम को एज अ ब्लेसिंग देखिए। ओके, ये एक चेंज है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आई है, मुझे नया लाइफस्टाइल सिखाएगी, डाइट सिखाएगी, और जब मैं मेरे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करूँगी, ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल चले जाएगा। तो इसे जब आप एज अ सिचुएशन को एज अ चैलेंज देखते हैं और इसे पूरे मन से एक्सेप्ट कर लेते, गले से लगा लेते अपने प्रॉब्लम्स को, तो जब अपने सारे प्रॉब्लम्स को आप गले से लगा लेते, उसको फेस करना बहुत ही स्मूथ जर्नी हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। और अगर आपने अगर आपने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं इस सिचुएशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पूरे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हुआ एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहीं से आपका हीलिंग स्टार्ट होगा, एक्सेप्टेंस से। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ भी चेंजेस किए डाइट में, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि जो भी मेरे साथ होता है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल सिचुएशन। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, इंडिया में आप देखते होंगे, पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में, कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, बट हम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते कभी भी। मुझे याद है जब मैं डायग्नोज हुई थी फर्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, मैं ब्लेम करती थी एनवायरनमेंट को, लोगों को, मॉम डैड को। मेरे मॉम डैड ने मेरी ठीक से परवरिश नहीं की होगी, मुझे ठीक से सिखाया नहीं क्या खाना है। मैं भगवान को तक ब्लेम करती थी, भगवान आपकी वजह से मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ।
तब क्या होता है जब हम सबको ब्लेम करते हैं और खुद नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते, तब हमारे पास पावर नहीं होती है उस सिचुएशन को चेंज करने की। तो जब हम खुद 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेरे ही एक्शन, मेरे ही मन के विचार, मैंने ही एक्सरसाइज नहीं किया, उसकी वजह से ही मुझे ये डिजीज़ हुआ है, तभी हमारे पास पावर आती है इसे चेंज करने के लिए। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आई है तो टाइप कीजिए कमेंट्स में दैट आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन। जो भी डिजीज़ है आपके शरीर में, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। और आप प्लीज़ टाइप कीजिए, क्योंकि जब आप टाइप करते हो कमेंट्स में तभी आपके माइंड में रजिस्टर होता है। सिर्फ देखने से कुछ काम नहीं होगा, वीडियो को जो भी देखते हो उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और एक्शन में लाना है। तो इसलिए कमेंट्स प्लीज़ टाइप कीजिए, उसी में आपका भी बेनिफिट है और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं जो भी सिखाती हूँ इस यूट्यूब लाइव में आप उसे फॉलो करते हैं, मुझे वो पता चलता है। ओके, तो ये दो बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हाँ, और अभी हमारे मन के विचार कैसे इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिचुएशन को इंक्रीज़ करता है। जब हम मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से डायग्नोज हुई थी, मैं बहुत सैड हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी, उदास हो गई थी, कुछ एनर्जी नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, ऐसे लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अभी कुछ बाकी नहीं रहा और जीने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे थॉट्स आ रहे थे। तो क्या आपको लगता है ऐसे थॉट से ये डिज़ीज़ हील होगा? नहीं, जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उससे डिज़ीज़ और बढ़ता है, क्योंकि हीलिंग माइंड से शुरुआत होती है। बट जब हम खुश रहते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, जब हम ऐसे थॉट्स देते हैं ब्रेन को, तभी ये डिज़ीज़ और भी इजीली ठीक हो सकता है। इसलिए हमारे फीलिंग्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम क्या फील करते, कैसे सोचते खुद के बारे में, लोगों के बारे में। पूरे दिन भर में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते, विचार क्रिएट करते, जिससे हमें उसी प्रकार के फीलिंग्स आते हैं। और जब ये साइंस ने प्रूव किया है, रिसर्च ने प्रूव किया है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, न्यूरॉन्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिससे डिजीज़ और बढ़ता है। डिस ईज माना क्या, हमारा माइंड ईज में नहीं है, आराम में नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है, वो ही डिजीज़ होता है। ओके, तो इसलिए हमें अपना मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट करेंगे उससे आरे और बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, उससे और नेगेटिव थॉट ज़्यादा होगा, डिप्रेशन होगा, तो फिर और आरे बढ़ेगा, फिर ये नेगेटिव साइकिल जो है उसकी वजह से आरे बढ़ता ही जाता है, जब तक आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं सिर्फ अपने फीलिंग्स के थ्रू, ये जान के कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे बहुत सारे मेंटर्स भी हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था कैसे अलग अलग मेंटर्स ने मेरे लाइफ में चेंज किया था, वो मैं आगे बताऊँगी। ओके, तो जब हम अपने आप को एज अ डिवाइन सोल देखते हैं, तो ये हीलिंग जर्नी और भी आसान होती है, हमें पेन में काबू मिलता है, तो हम अपने फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई क्रिएट माई फीलिंग्स, कोई हमें फीलिंग देता नहीं है, मैं उसे क्रिएट करती हूँ। सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, वैसे तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चैलेंज आता है लाइफ में, एक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, एक बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। इससे प्रूव होता है कि हम क्रिएट करते हैं हमारा रिस्पॉन्स। तो जब अगर आरे होता है, तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं और रिलैक्स रहते हैं और खुद पे कॉन्फिडेंस होता है यस मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, तभी आपकी पॉजिटिव फीलिंग स्टार्ट होगी और आपको इस डिज़ीज़ पे भी काबू होगा। ओके, सो आई होप दैट आपको माइंड के बारे में समझा और कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड्स, थॉट्स, फीलिंग्स को कंटिन्यूस थ्रू आउट द डे चेक करना। मैं थ्रू आउट द डे चेक करती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसा सोचती हूँ,
तो जैसे मुझे लगता है कि मैं फील अच्छा नहीं कर रही हूँ, तो मैं मेरा थॉट्स चेक करती हूँ और चेंज करती हूँ। ओके, तो इंस्टेड ऑफ लाइक मैं पावरलेस हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं एक बोझ हूँ परिवार पे, ये क्यों मुझे भगवान ने डिजीज़ दिया है, ऐसे थॉट्स को आपको ऑपोजिट थॉट्स करना है। लाइक आई एम पावरफुल, मैं कर सकती हूँ, मैं इस डिज़ीज़ को पूरी तरह हील कर सकती हूँ। तो ऐसे अब ऑपोजिट थॉट्स आपको कॉन्शियसली क्रिएट करना है, ये जान के, ये अवेयर रह के कि आप इस डिज़ीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं और आपको आपके थॉट्स पे भी पूरा कंट्रोल है। तो जैसे आपके थॉट्स चेंज होंगे वैसे आपके फीलिंग्स भी चेंज होंगे। और सबसे आसान तरीका है अपने फीलिंग्स को चेंज करना, म्यूज़िक सुनिए, डांस कीजिए। तो जैसे आप डांस करते हो इसका एक्सरसाइज भी होगा। लाइक मुझे याद है, मेरे को जब बारी हुआ था तो लाइक मैं चल भी नहीं पाती थी तभी, बट मैं स्टिल म्यूज़िक ऑन करती थी। जो भी जॉइंट्स मूव हो रहा है, जैसे शोल्डर जॉइंट्स, अपने हाथ फिंगर्स, उसको हिलाते रहते। तो जितना मूवमेंट इज़ मेडिसिन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, डांस भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपकी हीलिंग भी बिगिन हो जाएगी। ओके, तो अभी हम माइंड से, जो माइंड का टॉपिक है उससे शिफ्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के टॉपिक पे। तो एक्सरसाइज एक नेचुरल पेन किलर है। आपको, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया होगा कुछ मेडिसिन, पेन किलर्स, राइट। बट जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो ही आपका पेन किलर बनता है। तो विदाउट फेल एवरी सिंगल डे आप इंश्योर कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो धूप में। और धूप में एक्सरसाइज करने से और बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर आपके जॉइंट्स बहुत स्टिफ है तो धूप का जो वार्मथ है, गर्माहट है, उससे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और आप आपके जॉइंट्स को बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जो रामदेव बाबा जी का भी वीडियोस है, सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप, योगा, और बहुत सारे वीडियोस है गूगल पे। कोई भी आप वीडियो ऑन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपके जॉइंट्स को मूव कीजिए। जैसे व्रिस्ट का एक्सरसाइज हुआ, व्रिस्ट को घुमाना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स को ऐसे फिस्ट बनाना, शोल्डर्स। तो अगर आपको रूमेटॉइड है और कोई कुछ ही जॉइंट्स इफेक्टेड है, बट जो जॉइंट्स अच्छे हैं उसका आप ध्यान रखिए, उसको एक्सरसाइज करा के, उसकी मूवमेंट्स करा के। ओके, और एक्सरसाइज, मुझे एक डॉक्टर ने बोला था एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 2 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट एक्सरसाइज करना। और कुछ लोग सोचते कि 1 घंटा जिम जाने से ही एक्सरसाइज होता है, ऐसे नहीं। एक्सरसाइज अगर आप थ्रू आउट द डे करते हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे पुराने ज़माने में लोगों को इतनी डिजीज़ नहीं होती थी क्योंकि वो पूरे दिन एक्टिव रहते थे, घर का काम करते थे। जैसे महिलाएं हैं, वो घर का काम करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, बहुत दूर लंबा वॉकिंग करते थे, इसलिए वो ऑटोमेटिक हेल्दी रहते थे। बट अभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कंटिन्यूस मोबाइल पे रहना, कंटिन्यूस बेड पे रहना, उसके वजह से डिजीज़ेस इंक्रीज़ होता है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप मोबाइल से दूर रहिए, नेचर में जाइए, सनशाइन में जाइए, थोड़ा सा मूवमेंट करके फिर से आप घर पे आइए। तो ऐसे आप सुबह एक बार, शाम को एक बार कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। तो आप पूरे दिन में कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ कुछ वर्क, जैसे घर का काम आप करते रहिए ताकि आपका मूवमेंट हो। ओके, और आप अगर आपको ये बात रजिस्टर हुई है कि एक्सरसाइज इज़ अ नेचुरल पेन किलर, इज़ अ मेडिसिन, तो आप टाइप कीजिए कमेंट में एक्सरसाइज इज़ माई मेडिसिन। तो वो आपका मेडिसिन के तौर पे काम करता है। ओके, तो ये हमने कवर किया टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज। अभी हम बढ़ते हैं, लाइक लास्ट वीक मैंने ये भी वीडियो डिस्कस किया था कि क्या मैंने पूरी तरह इस डिज़ीज़ को ठीक किया, क्या डिड आई हील माई सेल्फ कम्प्लीटली। तो उसके लिए मैंने एक जर्नी बताई थी मेरी, और क्या मुझे अभी भी फ्लेयर अप होते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा जर्नी समझना ज़रूरी है। तो जब मैं डायग्नोज हुई थी इस डिजीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, तब मैं सिर्फ 21 साल की थी, मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। और तभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा करियर अच्छा था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी,
रात रात भर बैठ के पढ़ाई करती थी एक्सरसाइज नहीं, एग्ज़ाम्स के पहले। और मेरी ये आदत थी जो पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस करना। बैलेंस नहीं था, जैसे रिश्तों पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना, तो पूरी एक ही जगह फोकस था। तो हमारे लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मैं रात रात भर भी पढ़ाई करती थी। तो उसके जैसे क्या हुआ, एक दिन रात में ही मैं अपने जॉइंट्स को नहीं उठा पा रही थी। जब मैं अपना 4th ईयर का BE का प्रोजेक्ट कर रही थी, अचानक से मैं मेरे शोल्डर को नहीं उठा पा रही थी। और फिर अगले दिन मेरे जो थंब जॉइंट है, यहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ। एक ही समय पे दोनों साइड पेन हुआ। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक जो सिम्टम माना जाता है वो है सिमेट्रिकल जॉइंट पेन। मतलब इस साइड होता है तो दूसरे साइड भी उसी जॉइंट में पेन होता है। अगर आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ तो टाइप कीजिए कमेंट में। तो यस, ऐसे सिम्टम्स मेरे बढ़ते गए। फिर डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट दिए थे, और तो लकीली मेरा डिज़ीज़ बहुत जल्दी डायग्नोज हुआ था। कुछ लोगों का डिज़ीज़ डायग्नोज नहीं होता है सालों तक। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चला कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो डॉक्टर ने बोल दिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये कितने दिन में ठीक होगा, क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे ठीक होगा। डॉक्टर ने सिर्फ ऐसे मुंडी हिलाया और बोला ये डिज़ीज़ नहीं ठीक हो सकता, ये कंटिन्यूस बढ़ते जाएगा, प्रोग्रेस होते जाता है, और तुम्हें इसके साथ जीने का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यस, तो ये सुन के ही मैं बहुत ही बिखर गई, मैं टूट गई, बहुत ही मैं डिप्रेस हो गई थी। और यस, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम जब सैड रहते तो डिजीज़ और बढ़ते जाती है। तो इससे जब मैं सैड हुई, डिप्रेस हुई, मेरे नेगेटिव थॉट्स बढ़ गई, डिजीज़ और बढ़ते जा रही थी। कुछ समय में मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, वॉक नहीं कर पा रही थी, एंकल जॉइंट्स मेरे डिफॉर्म हो गए। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी डिजीज़ है, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत फास्ट बढ़ती है। तो इसलिए आपको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा इसको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। स्पीड इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जो भी आप सीखते हैं जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए उसे। ओके, तो ये डिज़ीज़ बढ़ता ही जा रहा था। उस समय मैं 2008 में डायग्नोज हुआ था, और उस समय गूगल पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। जो भी इन्फॉर्मेशन था बहुत नेगेटिव था, नकारात्मक था। मैं गूगल पे सर्च करती थी क्या ये ठीक हो सकता है। गूगल ने तो मुझे और ज़्यादा डरा दिया था, मैं और डिप्रेस हो गई थी और सैड हुई थी। जो मैंने पढ़ा कि लोग इवेंचुअली हैंडीकैप हो जाते, व्हील चेयर में आ जाते, ऐसे सब मैंने पढ़ा था गूगल में। फिर मैं मेरा भी फ्यूचर वैसे ही विजुअलाइज करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा भी ऐसे ही कुछ समय के बाद मैं भी बेड रिडन हो जाऊंगी, व्हील चेयर में आ जाऊंगी। बट आप देख रहे हैं आज तो मैं लाइव कर रही हूँ, आप सबको हेल्प कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, सात्विक मूवमेंट में मेरा डॉक्यूमेंट्री, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है। तो लाइफ कितना अच्छा है। हम फ्यूचर को बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। फ्यूचर बहुत सुंदर होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो स्ट्रेस, वरी, ये सब क्या है? ये सब एक नेगेटिव थॉट है। अगर हम फ्यूचर के बारे में बहुत बुरा सोचते तभी ये वरी क्रिएट होता है। ओके, जब हम फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेंगे कि हाँ ये सब ठीक हो सकता है। और आप मेरा लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट। आज तो सब कुछ ठीक है, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, सब कुछ ठीक है, राइट। बट उस समय में कोई नहीं था मुझे बताने के लिए। आप बहुत लकी हो कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है गूगल पे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। इफ़ यू फील लकी देन टाइप आई एम लकी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो यस, उस समय पे जब डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हाँ, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दिए, एलोपैथिक मेडिसिन्स लिख के दिए। तो मैं साइड इफ़ेक्ट की वजह से डर गई थी। फिर मैंने मेडिसिन्स नहीं लिया और रूमेटॉइड और बढ़ गया। इसलिए मेरे जो प्रीवियस वीडियो एलोपैथिक मेडिसिन्स पे मैंने बनाया है, उसको आप देखिए कि एलोपैथिक मेडिसिन्स कितना इम्पॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। तो आपको उस वीडियो से समझ में आएगा। मेरे पास्ट के वीडियोस है जो हिंदी में भी है।
ओके। तो यस, फिर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ कभी आयुर्वेदिक ट्राई किया, कभी होम्योपैथी ट्राई किया, बट आरे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने मेरा एक टेक टॉक देखा। कुछ दिनों बाद मेरी जॉब छूट गई, मैं जॉब पे नहीं जा पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, तो मैं घर पे थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुआ। बट उस समय में मैंने पूरा यूज़ किया सीखने में। तभी मैंने मेरे मेंटर का वीडियो देखा, वो टेड टॉक दे रहे थे, वो आराम से खड़े थे और वो बता रहे थे कैसे हरी सब्जियां खाने से ठीक होता है, कैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, माइंडसेट और ठीक रहने से आरे पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। जब डॉक्टर ने बोला था कि डिज़ीज़ ठीक नहीं हो सकता, तो मैंने उसको मान लिया, मैंने उसको बिलीव कर लिया, जिसकी वजह से आरे बढ़ता जा रहा था, मैंने एक्शन नहीं लिया। बट जब मैंने मेरे मेंटर को देखा और उन्होंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो सकता है, आप सिम्टम फ्री हो सकते हो, तभी उन्होंने मेरे माइंड में चेंज किया, मेरे थॉट्स को, मेरे बिलीव को चेंज किया। तभी मैंने एक्शन स्टार्ट किया, फास्ट इम्प्लीमेंट एक्शन। तो फास्ट एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी फास्ट एक्शन टेकर हो, देन टाइप कर कीजिए कमेंट में, आई एम फास्ट एक्शन टेकर। क्योंकि आप जितना स्लो करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी और आरे बहुत फास्ट बढ़ता है। तो मेरे मेंटर को देख के मैंने एक्शन लिया और स्लोली मेरे सिम्टम्स कम होने लगे, मैं फिर से चलने लगी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे सिम्टम्स कम हो रहे हैं। और मैंने उस समय में क्या किया उसको देखने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, टॉप 5 फूड टू अवॉइड। उसमें मैंने बताया कि कैसे प्रोसेस्ड फूड, मिल्क, ऑयल्स, शुगर, ओके, शुगर और कैसे प्रोसेस्ड फूड ये सब छोड़ने से मेरी, और नहीं, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, डेयरी, नॉनवेज फूड छोड़ने से इमीडिएटली लाइक 15-20 डेज़ में मेरे सिम्टम्स बहुत कम हो गए थे। फिर वो जैसे ही सिम्टम्स कम हुए, मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं और सीखने लगी, मैं जिम जाने लगी, एक्सरसाइज और बढ़ने लगा। सिम्टम्स कम हुआ तो आप और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते, राइट। तो मैं वो हीलिंग लूप में थी, मेरा हीलिंग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और मैं और कॉन्फिडेंट फील कर रही। बट फिर भी उतनी पूरी तरह हील नहीं हो पाई, मेरी मेडिसिन पूरी तरह कम नहीं हुए थे। मेडिसिन हमेशा धीरे धीरे स्टॉप करनी चाहिए, तुरंत स्टॉप करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं फिर भी टायर्ड फील करती थी, कभी कभी एनर्जेटिक नहीं था। फिर मैंने मेरे दूसरे मेंटर से मीट किया। आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने मेरा सात्विक मूवमेंट का वीडियो देखा, तो शुभा जैन जी ने, उन्होंने मेरे को डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स बताया, जैसे एनेमा हुआ और इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ। तो ये 2 चीज़ों ने भी बहुत हेल्प किया। बट इससे क्या हुआ, मेरा वेट घटने लगा। तो आप में से कुछ लोगों ने पूछा क्या हम हीलिंग और वेट गेन साथ में कर सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप अंडर वेट हो तो। जो ओवर वेट है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फास्टिंग से भी हीलिंग जल्दी स्टार्ट होती है। तो अगर आप अंडर वेट हो तो आपको एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना। और ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ने पूछा हम कैसे वेट बढ़ा सकते हैं? तो वेट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज खाना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स खाना पड़ेगा मील, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। बट बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक मेंटर, एक कोच होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको फिज़िकली एग्जामिन कर सकता है, आपके जो करंट यूनिक सिचुएशन है उसको जज कर सकता है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दे सकता है, क्या डाइट करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या मेडिसिन लेने हैं। तो ऑफलाइन कोई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके फ्रेंड जैसा एक मेंटर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में ओनली विथ गुड थॉट्स। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा, जैसा हम फील करते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसी तरह के लोगों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मेरे लाइफ में अट्रैक्ट किया, जिन्होंने मुझे और फर्दर गाइड किया इस जर्नी में। तो यस, सात्विक मूवमेंट के थ्रू भी मेरा हीलिंग हुआ एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद। बट बिकॉज मेरा वेट बहुत कम हो रहा था, मुझे फिर से स्विच करना पड़ा मेरा डाइट। तो
हाँ, तो सात्विक मूवमेंट का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने मेरे मेरे खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। फिर मैंने और वीडियोस बनाया। फिर बहुत लोग मेरे से पूछते थे, सीमा मैं भी मुझे भी ठीक होना है, प्लीज़ हेल्प करो। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर दिया। मैं सबसे फ्री में बात करती थी, सबको हेल्प करती थी, बहुत वीडियोस डालती थी। तो मैं रात को सोती नहीं थी, फिर से वीडियोस क्रिएट करना, एडिट करना, डालना, डिजिटल मार्केटिंग सीखना मैं लर्न करती थी। मैं तो लर्न करते रहती थी। तो क्या हुआ, इससे ओवरवर्किंग की वजह से फिर से मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए। तो फिर से मैंने यूट्यूब क्रिएट करना बंद किया। फिर तो मैं बताना चाहती हूँ, ये रूमेटॉइड का जर्नी जो है, हीलिंग का जर्नी अप एंड डाउन है। अगर आप फिर से स्ट्रेस्ड, फिर से वही पैटर्न रिपीट करते हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस फिर से आ सकता है। अगर आप वही प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल में रहता है, ठीक रहता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या, एक अलार्म बेल की तरह है। जब भी आप लाइफस्टाइल नहीं प्रॉपर करते हो, प्रॉपर टाइम पे सोते नहीं, उठते नहीं हो, प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते हो, हैप्पी नहीं रहते हो, तो ये फिर से अलार्म स्टार्ट होता है, फिर से सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो फिर से मुझे फिर एलोपैथिक मेडिसिन थोड़े बहुत लेने पड़े। नहीं, तभी मैं सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन में कंट्रोल में था मेरा। ओके, बट यस, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मैं 30 क्रॉस हो गया मेरा एज, तो तभी मैरिज का प्रेशर आ गया सोसाइटी से, पेरेंट्स से। ओके, तो उसके बाद उधर मेरा अटेंशन डाइवर्ट हुआ। तो आफ्टर मैरिज और नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए। आपको पता होगा, जब दो कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स की शादी होती, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। उसकी वजह से फिर से मेरा माइंड नेगेटिव मोड में चला गया। और जब भी मेरा माइंड में फीलिंग्स, थॉट्स नेगेटिव होने लगे, मैंने नोटिस किया मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फ्लेयर अप हो जाते हैं। ओके, तो बहुत लोग पूछते कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योर हो सकता है कि नहीं। तो क्योर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट आप पूरी तरह सिम्टम फ्री हो सकते हो, सिम्टम फ्री रह सकते हो जब भी आप सब बैलेंस करते हो, माइंड, डाइट और एक्सरसाइज। जब आप आपकी लाइफ को बैलेंस करते हो, बैलेंस पर्सपेक्टिव, रिलैक्स, स्मूथ, हैप्पी, इजी, तो यार ये भी पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। इज़न्ट इट वंडरफुल? ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मैं अपनी लाइफ की जर्नी इसलिए शेयर करती हूँ, ये आपको समझाने के लिए कि इनिशियल स्टेजेस में आपका आरए का हीलिंग ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ समय के लिए आप रेमिशन में रह सकते हो, फिर से आपके सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। ओके, और ये रिसर्च ने भी प्रूव किया है, साइंस ने भी प्रूव किया है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो उतना आपको हेल्थ में नुकसान होता है, उतनी आपकी डिजीज़ बढ़ती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को साइकोसोमैटिक डिजीज़ भी बोलते हैं। तो डाइट से, एक्सरसाइज से यस आपको कुछ राहत मिलेगा, बट परमानेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको माइंड सेट पे ही वर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों से, मेंटर से सीखना पड़ेगा। लाइक अभी करंटली मैंने लाखों इन्वेस्ट किया अपने माइंड के बारे में सीखने के लिए, कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखने के लिए। ओके, तो यस, जब हम, क्योंकि क्या होता है, हमारे मन का जो एक पैटर्न है, दुखी होना, इरिटेट होना, वो एक पैटर्न है जो रिपीट होते रहता है। कुछ लोग का पैटर्न होता है हमेशा खुश, रिलैक्स रहते हैं। आपने देखा होगा आपके फैमिली में भी कुछ लोग एकदम चिंता नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं, और उन लोग सब कुछ खाते, जंक फूड, डाइट और जंक फूड खाते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, फिर भी वो हेल्दी है। तो इससे प्रूव होता है कि हमारा माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है उतना हम ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई है, ये मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ओके, जो लाइक जंक फूड खाते, एक्सरसाइज भी इतना कुछ नहीं करते, ठीक ठाक करते, बट वो हमेशा चिल्ड आउट रहते हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेते, टाइम पे सोते, टाइम पे उठते। उन लोग को, और उन 60+ होके भी उनको कुछ भी डिजीज़ेस नहीं है। तो मेरे लाइफ में है ऐसे कुछ लोग। तो इससे प्रूव होता है कि हमारा माइंड कितना शक्तिशाली है हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक करने के लिए। बट क्योंकि हम, स्पेशली पीपल विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनकी आदत होती है टेंशन लेना,
स्ट्रेसफुल होना, इरिटेट होना बहुत ईजीली। अगर आप में भी उनमें से हो देन टाइप मी इन द कमेंट्स, क्योंकि वो पैटर्न हमारा रिपीट होता है, इसलिए डिजीज़ भी नहीं छोड़ के जाता हमारा बॉडी। आप सोचिए हमारा बॉडी एक्चुअली रीजेनरेट होता है एवरी आवर, एवरी फ्यू वीक्स सेल्स रिप्लेस होते हैं, बट फिर भी क्यों डिजीज़ नहीं जा पाता, डिजीज़ क्यों रहता है? क्योंकि वो सेल मेमोरी होती है, जो हमारा थॉट्स, बिहेवियर्स और एक्शंस जो स्टोर्ड रहता है हमारे इनर कॉन्शियसनेस में, जिसकी वजह से फिर से वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, फिर से रिपीटेशन में वही मैनिफेस्ट होता है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ हील नहीं हो पाता। तो ये एक जर्नी है, जिगजैग जर्नी। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, इस सिचुएशन से सीखिए आप, और बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। अगर आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हो इस हीलिंग के जर्नी में, तो आप टाइप कीजिए कमेंट्स में, आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। ओके, तो वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग, हमें सीखते रहना है माइंड के बारे में, डाइट के बारे में, बॉडी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, एंड टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, और एक पॉइंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ नॉट अ कर्स, इज अ ब्लेसिंग। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एज अ ब्लेसिंग देखिए, कुछ बुरा नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाने के लिए है, बेस्ट वर्जन ऑफ आवर से। तो जब हम इसे एज अ ब्लेसिंग देखते हैं, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और भगवद गीता में भी लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो और बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है वो हमारे फ्यूचर के अच्छे दिन के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो इसे सिर्फ एज अ प्रिपेयर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का, और बहुत सारी न्यू चीज़ें को सीखने का। कोर्सेज में इन्वेस्ट कीजिए, लर्न कीजिए। यूट्यूब में तो कितना सारा इन्फॉर्मेशन फ्री में है, तो आप कॉन्शियसली चूज़ कीजिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है ब्रेन को, कि जो हम सीखते, जैसा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते, कंटेंट कंज्यूम करते, वैसा हमारा थॉट्स क्रिएट होता है। तो वैसे ही हम सोचते हैं और वैसे ही हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती। तो द कंटेंट जो हम देखते हैं दिन भर में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यस, आफ्टर मैरिज फिर, क्योंकि मेरी बहुत सारी, पूरा ऑफ ट्रैक हो गया था आफ्टर मैरिज, क्योंकि फिर से मेरी माइंड कंट्रोल में नहीं थी, फिर से मुझे बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन लेने पड़े। बट जैसे ही मैंने फिर से माइंड को कंट्रोल करा, फिर से पूरी मेडिसिन ऑलमोस्ट पूरी कम हो गई है। ओके, तो ये एक जर्नी है, कभी कभी आपको मेडिसिन लेना पड़ सकता है, बट मेडिसिन पूरी तरह कम भी हो सकती है। तो डोंट लूज़ होप, आप होप को लूज़ मत कीजिए। ओके, और हाँ, मैंने एक्सरसाइज के सेक्शन में ये टॉपिक मिस किया, मॉर्निंग रूटीन। लाइक मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है? ओके, तो ये रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, मैं 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करती हूँ। उंगलियों में आपको थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर काउंट करना है। और जैसे कि शुक्रिया, आप किन किन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? परमात्मा को, यूनिवर्स को। तो फैमिली के लिए शुक्रिया, मेरी हेल्थ जो ठीक है, राइट, मेरी आँखों के लिए शुक्रिया, नोज़, बॉडी पार्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रिया, नेचर के लिए शुक्रिया, मॉम डैड के लिए शुक्रिया, भाई बहनों के लिए शुक्रिया, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑक्सीजन, इंटरनेट, यूट्यूब के लिए शुक्रिया। यूट्यूब को तो बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि हम लाइव सेशन यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए शुक्रिया, पानी जो हमें घर पे आता है उसके लिए शुक्रिया, घर के लिए शुक्रिया, जो कपड़े हम पहन रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। तो हमें यूनिवर्स ने कितना ब्लेस किया है, तो जितना हम शुक्रिया करते हैं उससे भी हमारा मूड शिफ्ट होता है, जिससे हमारा हीलिंग जर्नी कंसिस्टेंट रहता है। तो जैसे ही मैं उठती हूँ 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करती हूँ, शुक्रिया बोलती हूँ परमात्मा को। ओके, फिर उसके बाद मैं जब पानी पीती हूँ तो पानी को ब्लेस करती हूँ कि ये पानी मुझे ठीक कर रहा है, मुझे और हेल्दी बना रहा है, क्योंकि हमारा शरीर पानी का बना हुआ है और पानी में मेमोरी स्टोर होता है, उसको वाटर मेमोरी भी कहते हैं, आप गूगल कर सकते हो। तो मैं पानी में अफर्मेशंस डाल के उसको पीती हूँ। फिर मैं
सन गेजिंग करती हूँ, लाइक अराउंड 6 के अराउंड उठ जाती हूँ। तो सूर्य देवता को देख के मैं शुक्रिया बोलती हूँ, और जैसे ही मैं सूर्य देवता को देखती हूँ मेरी चेहरे पे ऐसे ही स्माइल आ जाती है। तो सनशाइन डिप्रेशन को भी क्योर कर सकता है। तो जैसे आप उठते हो आप उस बाहर जाइए, घूमिए, टहलिए, वॉकिंग कीजिए। और बाहर मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ। कभी कभी बेड पे ही मैं वॉकिंग जॉइंट मूवमेंट्स करती हूँ उठने के पहले। तो हिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ग्रैटिट्यूड का बैक ऑफ द माइंड चालू ही रहता है। फिर मैं अपना जिंजर टी रखती हूँ, लाइक आज मैंने जीरा का टी रखा, जीरे का पानी। फिर मैं ऐसे कुछ वार्म कुछ पीती हूँ। ओके, फिर मैं उसके बाद स्पिरिचुअल स्टडी करती हूँ। अपने मन को परमात्मा की बातों से फिल करना, कुछ भी अच्छे बातों को सीखना। जैसे आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, जो भी अच्छे चीज़ आप पढ़ सकते हो जिससे आपकी आत्मा की ग्रोथ हो, आपकी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ हो, तो वो मैं पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे रेडी होके मैंने आज लाइव सेशन किया, फिर आप आपके काम स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे मॉर्निंग रूटीन करके कभी कभी मैं फ्रूट्स भी ले लेती हूँ। तो डिपेंड होता है, मैं अपनी बॉडी को सुनती हूँ, बॉडी क्या चाहता है। वैसे मैं बट कभी कभी अगर मैं टायर्ड हूँ तो मैं रेस्ट रहने के लिए भी कंफर्टेबल हूँ। तो आपको आपको बॉडी को सुनना है, कभी भी कुछ फोर्स नहीं करना है खुद पे। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद से प्यार करें, खुद की जो बॉडी की सिम्टम्स है उसको रिस्पेक्ट करें। ओके, खुद से अच्छी अच्छी बातें करें, सेल्फ टॉक जो हम खुद से कहते हैं। कभी कभी जब आरे हो जाता है तो सेल्फ टॉक होता है, लाइक मुझे ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी। तो बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अच्छी अच्छी बातें बोले मन में। तो ऐसी मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं सनशाइन है, एक्सरसाइज है, एक हर्बल टी है, ग्रैटिट्यूड है। फिर मैं विजुअलाइज भी करती हूँ कि मेरा फ्यूचर में पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई। और फिर मैं थोड़ी जर्नलिंग भी करती हूँ, लाइक मेरे बहुत सारे नोटबुक्स हैं। मैं जो भी सीखती हूँ उसकी मैं नोट्स बनाती हूँ, और होप कि आप भी नोट्स बना रहे हो, आप लिख रहे हो। क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमारे माइंड में रजिस्टर होता है, और हमारा जो शरीर है वो हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है अपने थॉट प्रोसेस, उसी का दर्पण है हमारा शरीर। ओके, इसलिए आपके माइंड को चेंज करना, आपके ब्रेन को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और डाइट वगैरह आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा। डाइट चेंज करने से ऐसे पूरी तरह आपका डिजीज़ ठीक नहीं हो सकता है। जब तक आपका माइंड नहीं चेंज करते आप इस डिजीज़ को नहीं ठीक कर सकते। डाइट से आपको थोड़ा बहुत सिम्टम फ्री फील होगा, और कभी कभी आप रेमिशन में जा सकते हो, बट कुछ दिनों के लिए, मे भी कुछ महीनों के लिए। फिर अगर आप फिर से स्ट्रेस हो जाते हो फिर से आरे आ जाता है। तो यस, आपका मॉर्निंग रूटीन ट्रैक पे रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, हैव अ मेंटर, हैव अ कोच, सोशलाइज होइए, लोगों से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए। क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। जितना हम मिलते हैं लोगों से, जितना हम बात करते हैं, हम खुश होते हैं। अपने महसूस किया होगा, जैसे हम लाइक आफ्टर मैरिज मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी, बट मैं फ़ोन भी नहीं करती थी, मैं बात नहीं करती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे इतना बात करना नहीं पसंद। मैं हमेशा अपने आप को बंद कर लेती थी 4 दीवारों में, क्योंकि रूममेट होने के बाद ये मेरा पैटर्न बन गया था। बट अभी मैं सबसे बात करती हूँ, ये यूट्यूब लाइव के थ्रू आप सबसे बात करती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने मॉम डैड को कॉल करूँगी, उनसे बात करूँगी, अपने रिलेटिव से बात करूँगी, व्हाट्सएप मैसेजेस रिप्लाई करूँगी, और जो भी हमारे आजू बाजू में नेबर्स उनसे बात करती हूँ। तो जस्ट एक हाय हेलो भी बोल देंगे ना, तो उससे भी माइंड बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है। ओके, इफ़ आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, जैसे आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, राइट। हमारी लाइफ क्या है, एक स्टोरी है। हमारे बर्थ और डेथ के बीच में एक स्टोरी बनती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ नहीं है, एक स्टोरी है बस। बट हम जैसे प्लैनेट को छोड़ के जाएंगे ऊपर, तभी हम एक स्टोरी छोड़ के जाते हैं जिससे वो लोग इंस्पायर होंगे।
ओके, तो लाइफ को जस्ट एज अ स्टोरी लीजिए, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहिए। ओके, बहुत सारा टाइम हो गया और सब कुछ एक्सप्लेन करते हो। अभी हम डाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने इंग्लिश में वीडियो डाला था 3 स्टेप टू मेक योर ओन डाइट प्लान। तो डाइट प्लान आप कैसे बनाएंगे खुद के लिए, क्योंकि डाइट प्लान हर एक का अलग होता है। एक ही डाइट प्लान सबको नहीं सूट हो सकता। जैसे कुछ लोग अंडर वेट होते हैं, कुछ लोग ओवर वेट होते हैं। ओके, तो बिफोर हैविंग एक्सप्लेनिंग डाइट प्लान मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आप भी ब्रेक ले सकते हैं थोड़ा सा। मैंने देखा थोड़ा वॉइस शिवर हो रहा है इसलिए। ओके, तो यस, डाइट के लिए मैंने बोला कि एक डाइट सबको नहीं सूट हो सकता। तो आपको अपने आप को समझना है, खुद को समझना है, ऑब्जर्व करना है खुद को। ओके, आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है। जैसे आपने कुछ खा लिया जो आपको सूट नहीं होगा, तो आपको पेन स्टार्ट होगा, तो आप वो फूड अवॉइड करना। बट जब आपको कुछ सूट होता है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये मेन रूल है ओके डाइट का। और आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करना। अगर आप अंडर वेट हो तो आप ज़्यादा फास्टिंग नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ बहुत लोग जूस फास्ट, रॉ फूड ये सब ट्राई कर रहे हैं, बट ओवर वेट लोगों को ये सूट हो जाएगा। बट इफ़ यू आर अंडर वेट, आप अंडर वेट हो तो रॉ फूड से पेन स्टार्ट हो जाएगा, जूसेस से पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। बॉडी चाहता है कि आप हेल्दी हो, बट आप अलाउ नहीं कर रहे हो उसको हेल्दी होने को। बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो सकता है, अपने अंदर ही एक डॉक्टर बैठा है जो अपने को ठीक करना चाहता है। ओके, तो आप आपके बॉडी को समझिए। अगर आप अंडर वेट हो तो जूसेस, रॉ फूड अवॉइड कीजिए एज मच एज पॉसिबल। मैक्सिमम आप मंथली वंस एक ही दिन ट्राई कर सकते हो फास्टिंग, उससे आपको कैसा लग रहा है आप चेक कीजिए। और अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो देन 3 मील्स अ डे तो आपको लेना पड़ेगा। एंड ट्राई टू, आप मेरा टॉप 5 फूड टू अवॉइड वीडियो देखिए, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगा। बट स्टेप बाय स्टेप आपको चेंज करना है, एक साथ सब बहुत सारी चेंजेस नहीं करनी। क्योंकि बहुत सालों से हमने एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो किया है, बट सडन शिफ्ट करेंगे तो बॉडी फिर से सिम्टम्स देगा, फिर से रिएक्ट करेगा। वन स्टेप एट ए टाइम। जैसे कि पहले डेयरी छोड़ा आपने, या फिर ऑयल कम किया, प्रोसेस्ड फूड। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट, चिप्स ये सब पूरी तरह बंद कर देना। ओके, और बाकी चेंजेस धीरे धीरे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हुआ अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी टाइप। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप फूड को चेक कीजिए। हैव दिस फूड दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, LWPW, लिविंग, होलसम, प्लांट बेस्ड एंड वाटर रिच। तो लिविंग मतलब फूड जिसमें जान है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो फूड। लिविंग होलसम मतलब इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, जो भी वाइट है उसके बदला ब्राउन राइस। जैसे पूरा फूड को होल फूड बोलते हैं। जैसे येलो दाल की जगह ग्रीन मूंग दाल। ओके, वैसे होल फूड। प्लांट बेस्ड मतलब डेयरी को अवॉइड कीजिए, जो भी प्रकृति से आ रहा है वैसी फूड लीजिए। उसको जितना कम से कम प्रोसेस होता है उतनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि जो फूड में लाइफ होता है वही फूड हमारे शरीर को भी लाइफ देता है, प्राण शक्ति भी बोलते हैं। तो जो फ्रेश फूड होता है जितना हो सके फ्रेश खाइए, उसको 1-2 दिन पुराना मत खाइए। और प्रोसेस फूड तो पता है आपको, महीनों तक प्रिजर्व करते हैं उसको, फूड को, जो मॉल्स में शॉप में मिलता है। जिस भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, उस फूड को नहीं खरीदना, जैसे चिप्स, बिस्किट्स, वो सब। तो फ्रेश, लिविंग, होलसम, प्लांट बेस्ड। प्लांट में भी इनफ प्रोटीन, कैल्शियम है, तो ज़रूरी नहीं है दूध से ही मिलेगा। बट अगर आप अंडर वेट हो तो आपको एक ऑफलाइन मेंटर चाहिए जो आपको गाइड कर सकते कि आप बिना मिल्क के रह सकते हो कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो लोग अंडर वेट होते हैं, जो सडनली मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, तो और ज़्यादा अंडर वेट होते हैं, जिससे और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एंड फोर्थ इज़ वाटर रिच।
तो रसीले सब्ज़ी और फ्रूट्स जैसे एप्पल, क्यूकम्बर, ककड़ी, जो भी फूड से रस निकलता है, ओके, वो फूड वाटर रिच होता है। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ डाइट टिप्स दिया था, जैसे अगर आप अंडर वेट हो तो प्रॉपर आप लो ऑयल का उपमा बना सकते हो, उपमा विद ग्रीन चटनी। जितना आप हरी सब्जियाँ, हरी चटनी इन्वॉल्व करते हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जो हरी सब्जियाँ होती है उसमें क्लोरोफिल होता है जो कैंसर तक को ठीक कर सकता है, क्योंकि हरी सब्जियों में ऑक्सीजन होता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना हम ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। तो हरी सब्जियाँ जैसे लंच में एक प्रोटीन जैसे दालें, चना, जो होल ग्रेन्स है वो, फिर राइस। अगर वाइट राइस नहीं सूट होता है, नहीं, अगर ब्राउन राइस कभी आप हफ्ते में 2 बार ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हैं आपको सूट हो रहा है कि नहीं। अगर ब्राउन राइस नहीं सूट हो रहा है तो कभी कभार आप वाइट राइस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज़ फॉर अंडर वेट, क्योंकि ब्राउन राइस से और मिलेट से क्या होता है और भी वेट घटना है। फिर जो ओवरवेट है वो रोज़ ब्राउन राइस ले सकते हैं, रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 मील अ डे जो सात्विक मूवमेंट सजेस्ट करती है। और सात्विक मूवमेंट के आप वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हो, उसमें हीलिंग प्लान और एक्टिव प्लान दिया होता है। हीलिंग प्लान जो है इनिशियल स्टेजेस में आप फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉलो कर सकते हो, उसके बाद आप एक्टिव प्लान में शिफ्ट हो सकते हो, जिसमें आप और कैलोरीज आपको मिलता है, राइट। सो यस, तो अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपको राइस, सांबार, रसम खाने की आदत होगी, इडली, डोसा आप खाते होंगे। तो आप आप जो 3 स्टेप्स बताए उसको, बेसिक रूल्स को याद रखें। आपको एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करना है, एक्सट्रीम डाइट्स नहीं फॉलो करना है, उससे आपका और स्ट्रेस बढ़ेगा। और मैंने बताया था स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, आर्य और बढ़ जाता है। तो एक्सट्रीम कुछ भी नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, जो सब खाते हैं वही खाना है, बट ये सब मॉडरेशन, आपको पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, कम कम खा सकते हो अगर ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है आप तो आप सेपरेट भी बना सकते हो खुद का, जैसे बिना ऑयल का, ज़्यादा सब्जियाँ जो ओवर कुक्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा कुक करने से जो लिविंग फूड है वो डेड फूड बन जाता है। तो अगर आप रॉ फूड नहीं खा पाते तो उसको स्टीम करके खा सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई मेंटर फाइंड करना पड़ेगा जो आपको यूनिक सिचुएशन के थ्रू आपको जो सूट होता है वैसे आपको गाइड कर सकता है। और आप लोकल में ऐसे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर जो आपको एग्जामिन कर सकते हैं फिज़िकली, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी क्या मेडिकेशंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हो तो आप जूस फास्ट वगैरह नहीं कर सकते ज़्यादा, आपको थोड़ा थोड़ा फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा, मुझे याद है मेरे एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप फूड पूरी तरह फास्टिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिसिन होता है उतना ज़्यादा खाना भी पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि कितना सारा एस्पेक्ट्स रिलेटेड है, फैक्टर्स रिलेटेड है आपके डाइट के प्रति। तो इसलिए आपको रोटेशन डाइट करना है, सब कुछ खाना है जहाँ पे वैरायटी भी आती है, ताकि आपको पूरी न्यूट्रिशन भी मिले, राइट। आई होप दैट आपको डाइट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जो भी पास्ट वीक में इंग्लिश में जो वीडियोस बनाए ऑलमोस्ट फुल कवर किया है इस लाइव सेशन में। तो अगर कुछ मिस हुआ रहेगा तो मैं नेक्स्ट लाइव में कवर करूँगी। और हफ्ते में एक बार मैं हिंदी में भी वीडियोस डालूँगी, क्योंकि मैं मोर कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ, इंग्लिश के ही ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, इस वीडियोज़ में भी इंग्लिश के ही ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुए होंगे। तो यस, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ आप सबको हेल्प करना। और आप भी कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपको कैसा लगा ये लाइव सेशन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपको अगर लगता है कोई इस वीडियो को देख के उनको हेल्प मिले तो। ओके, सो एवरीवन, ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा, तो इस वीकेंड में आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। ओके, और हमेशा हैप्पी रहिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए और रिलैक्स कीजिए, कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। जितना मेडिटेशन करेंगे, साइलेंस रहेंगे, मन को शांत करेंगे,
क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जितना आप मन शांत रखते हैं अब ब्रीदिंग ऑटोमेटिक होती है। ऑक्सीजन ब्रीथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इससे आपने देखा होगा अभी मैंने शांति बोला और मेरी ब्रीथ अब मैंने ऐसे नॉर्मल ब्रीथ लिया, राइट। तो जैसे आपका मन शांत होता है आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होता है और सब कुछ आपके बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए आपके मन की शांति को। ओके, पूरे होप आपका एकदम शांत और हैप्पी वीकेंड होगा और यस एंजॉय कीजिए इस हीलिंग जर्नी को। ओके तो मैं अभी बहुत सारे कमेंट्स है, सॉरी मैं लाइव के थ्रू कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, बट ये वीडियो के बाद जब ये अपलोड होता है यूट्यूब चैनल में तब आप आके कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पे, तभी मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई कर पाऊँगी। अभी मैं लाइव के थ्रू नहीं देख पा रही हूँ। ऑसम हुंके माटे जी, वो क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस? ओके तो आप गूगल कर सकते हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ बेसिकली जॉइंट पेन जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी जॉइंट टिश्यू को इफेक्ट करता है। जो भी चैट के थ्रू क्वेश्चंस सबने भेजे थे मैं अभी वो रिप्लाई कर रही हूँ। अमित जी बोल रहे हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। थैंक यू सो मच अमित जी। पीडी व्लॉग्स आर यू रिकवर टोटली सिस्टर? तो मैंने वीडियो में कमेंट आई हैव created, I have mentioned and answered your question in this video and also I have uploaded the video in English also for same. Suman ji कह रहे हैं my daughter is also suffering since 2009. Oh thank you so much Suman ji. I hope that she gets better and my best wishes and blessings for her healing. Danta Venkat Ram ji कह रहे हैं I suffer too much, I eat non-veg, which food I take? तो प्लीज़ वॉच माई ओल्डर वीडियोज़ टॉप 5 फूड टू अवॉइड एंड आई हैव पोस्टेड सम वीडियोज़ रिलेटेड टू डाइट एज वेल. रहमान जी यूरिक एसिड ट्रीटमेंट, तो मे बी आई कवर दिस इन फ्यूचर टॉपिक. सुमन जी यू हैव ग्रेट थॉट्स बेटा, थैंक यू सो मच सुमन जी. तबिंदा मैम मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आया? ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है अभी. हम आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड. हम झगड़ा करते फिर से फ्रेंड्स बन जाते, सब कुछ एकदम मस्त है. और माई हस्बैंड इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एज वेल, जो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे. बट ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जिससे हम बड़ा बना देते हैं मन में. और मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ बताइए. ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज तबिंदा जी एंड विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम सब मस्त होगा. ओके देन सिंधु जी इज टेलिंग मैम कैन वी ईट ग्रीन ग्राम स्प्राउट्स फॉर ऑटो इम्यून डिजीज स्किन प्रॉब्लम? प्लीज़ रिप्लाई. तो स्प्राउट्स ट्राई टू ईट स्टीम, आप स्टीम करके खाइए बिकॉज समटाइम्स रॉ फूड सूट नहीं हो पाता जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से गुजर रहे हैं. तो आपको चेक करना है, जैसे माई फर्स्ट स्टेप और चेक हाउ यू फील आफ्टर ईटिंग इट. बट आप खा भी रहे तो 2-3 चम्मच ही लीजिए, डोंट हैव टू मच एंड चीव द फूड. हाँ चीव द फूड, आई थिंक आई मिस. तो आप थर्ड स्टेप जो था इट वॉज आप जब भी भूख है तभी खाना ज़रूरी है. और वेन एवर यू चीव करना बहुत ज़रूरी. तो हंगर एंड चीव. बहुत बार हम खाते हैं क्योंकि वी आर जो मन की भूख है उसके लिए खाते हैं, जब रियल भूख है उसके लिए खाना है. तो एक्सरसाइज से ही आपका भूख बढ़ेगा. और कुछ लोगों की डिजीज़ मैंने कमेंट पढ़ा था बहुत दिन पहले, उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ चीव करने से ठीक हो गया. कुछ डाइट में कुछ चेंजेस नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर चीव किया फूड को. और जो 50% डाइजेशन है हमारे चीविंग प्रोसेस पे ही डिपेंड है. उसके बाद जब वो फूड अंदर जाता है तो और आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है. तो इसलिए चूविंग फूड पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उससे अवेयरनेस और थैंक यू बोल के खाइए. अब जो भी खा रहे हो, जो भी प्लेट में, उसको थैंक यू बोलिए ताकि मन शांत हो जाए और फिर खाइए. तो और भी अच्छे डाइजेस्टिव जूसेस और हार्मोन्स रिलीज़ होंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. पूर्वा जी हाउ टू कनेक्ट विथ यू, आप मेरा वेबसाइट satvicco.com चेक कर सकते हैं. सो यू कैन ऐड योर सेल्फ टू द व्हाट्सएप ग्रुप और जब भी जूम सेशंस होंगे यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, आप मेरे से इंटरेक्ट कर पाओ.
बट जूम सेशंस मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं. Purvaji, my story same like you. Oh, glad that you are able to connect with me. Yeri Swamiji, kindly guide diet plan for RA. So I have given you some tips regarding diet in this video, and check my previous video also. Uma Shankar ji is my dad. He is also watching this live session. Excellent video in Hindi. Thank you so much, dear dad. और हाँ, हमेशा अपने मॉम डैड को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए. हमारे मॉम डैड ही हमारे सोर्स है हमारे लाइफ के लिए. तो जितना हम अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेंगे उसमें भी हमारी डिजीज़ की हीलिंग होगी. बहुत लोग कुछ लोग बात करना छोड़ देते, कम बात करते या इग्नोर करते हैं अपने पेरेंट्स को. और पीपल वी लव द मोस्ट हम ग्रांटेड लेते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. बट येस, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो आपकी जो ओल्ड इमोशनल ब्लॉक्स है, हर्ट है, वो हील होंगे. और जब पास्ट इमोशनल हर्ट्स हील होते तो डिजीज़ भी हील होती है. पल्लवी जी, आई एम 39 ईयर ओल्ड एंड लास्ट 12 years RA पॉजिटिव. डोंट वरी पल्लवी जी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. Please stay tuned and attend all my live sessions so that you get some tips and suggestions to to enjoy this healing journey. Okay then, bye bye everyone. It has been 1 hour of live session. Thank you so much and see you next time. Bye bye.